के चरणों में अपने इन माता पिता के रूप में हमारे भगवान और प्रभु जी हुआ करते। माँ जिनवानी और गुरु का ये रूप हमारे इस दशलक्षण महापर्व का मेन बिंदु है और वो पर्वशन के पर्व के निमित्त से इस बिंदुओं को जोड़ने का एक तरीका हुआ करता है। आज जुड़ाव हमारा टीवी से हो रहा है, जुड़ाव हमारा पाश्चात्य संस्कृति से हो रहा है। फिर बाहर के चकाचौंध से हमें दूर होकर कम से कम 10 दिन तो अपने परिवार को आप संस्कार दे सके। आज का परिवार ऐसा स्वार्थी होने लगा है, मंदिर में तो जाएंगे माता पिता, लेकिन बच्चों को घर छोड़कर जाएंगे। कहेंगे पर्युषण पर्व है ना, दशलक्षण महापर्व है, बच्चे तुम यहाँ रहना, तुम कॉलेज जाना, तुम स्कूल जाना, तुम दुकान जाना बेटे। हम क्या करेंगे? मंदिर में जाके पूजा करेंगे। ऐसे बहुत गिने चुने, बहुत ही गिने चुने परिवार होंगे कि संपूर्ण परिवार बैठकर 10 दिन की पूजा का आनंद ले पाता होगा। उत्तम, क्षमा, मार्दव, अर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य रूप धर्म के ये 10 अंग है। समझने का मौका मिला है महानुभाव। सिर्फ इसको नहीं कहते धर्म कि इस थाली के द्रव्य इस थाली में स्वाहा करना, ना तुम्हें जल चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर जल चढ़ाते और इन अंतरंग में निर्मल अपने आत्म विशुद्ध परिणाम को छूने का मौका मिलता है। ऐसा ही होना चाहिए। जब जब जल चढ़ाओगे तब तब तुम्हें अपने निर्मल आत्म स्वरूप की भावना का भान होना चाहिए। जब जब तुम चंदन चढ़ाते हो तब तुम्हारे शीतल ऐसे परिणाम, अनंत गुणों का अखंड पिंड, ऐसा ये स्वभाव रूप आत्मा का भान होना चाहिए। पूजा एक करिए, लेकिन अर्थपूर्ण करिए, अंदर की भाव भासना पूर्वक करिए, क्योंकि जो ये पर्युषण पर्व है वो कैसा है? कहते ये उत्तम क्षमा का उद्गम जो है अंतरात्मा से होता है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य का उद्गम होता है, वो होता है अंतरात्मा से होता है। अंतरात्मा जब तक जगती नहीं है तब तक तुम्हारी पूजा व्यवहार के रूप में समर्पित होती है, निश्चय तक लेके नहीं जा सकती। कहते उसकी जो अनुगूंज होती है, अंतरात्मा की जो अनुगूंज होती है, अंतरात्मा की जो स्फटिकता होती है, अंतरात्मा की जो अनुगूंज होती है, वो होती है अंतरात्मा तक पहुंचाने का साधन। और जब तक तुम्हारी गूंज, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा ये प्रवचन जब तक अंतरात्मा तक नहीं पहुंचता तो समझ लेना तुम्हारी अंतरात्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए तैयार है ही नहीं है। अलग अलग स्थानों से आए हुए महानुभाव यहाँ विराजमान है। सम्य शिखर जी का ये माहौल है, हर मंदिर गूंज उठ रहा है। सम्य शिखर जी का एक भी मंदिर खाली नहीं है, जगह जगह से महानुभाव आए हैं। दरियाबाद से आए हुए, गेवराई से आए हुए, कन्नड़ से आए हुए, खमेरा से आए हुए महानुभाव, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से ये महानुभाव आए हुए यहाँ पर समर्पित हो रहे अपने भगवान के प्रति। महानुभाव समझ लेना, आज तुम्हारी 50 साल की उम्र है, तुम्हारी 30 साल की उम्र है, आज 50 साल तक तुमने, 30 साल तक तुमने पूजा की, लेकिन एक बार तुम अपनी ये उद्गूंज अपनी अंतरात्मा को सुनाओ कि हे पारस प्रभु, मैं आपके दरबार में आया हूँ, हे सिद्ध भगवान, मैं आज पूजा करने के लिए बैठा हूँ, ये मेरे अर्घ्य सभी मैं अंतरंग का छू कर अंतरात्मा की पहचान करके मैं ये समर्पित कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपकी आत्मा अंतरात्मा बनेगी और अंतरात्मा एक दिन परमात्मा बनने के लिए तैयार हो जाएगी। सिद्ध भगवान के अर्घ्य चढ़ रहे, लगातार 4 माह का सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। यहाँ पर लगातार 16 विधान होंगे महानुभाव। आप मुझे सुन रहे हो सभी, तो ये 8वां विधान प्रारंभ हुआ। ये दशलक्षण महापर्व में 8 विधान बाकी रहेंगे। पूरा फुल 4 महीने तक 8 दिन का 8 दिन का 8 दिन का विधान रहेगा। कहने का तात्पर्य है विधान पूर्ण हो जाएगा, चतुर्मास पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हमने क्या पाया?
दशलक्षण पर्व पूर्ण हो जाएगा। आज उत्तम क्षमा का दिन। हमारी संगस्थ शुल्लिका संयमवती माता जी ने कहा कि उत्तम क्षमा जरूरी है। क्षमा से ही शुरुआत होती है और क्षमा में ही पूर्णता होती है। ऐसा लाजवाब पर्व उत्तम क्षमा का बहुत अच्छी से लाइनें मुझे कहने का मन कर रहा है आपको। क्षमा की ये ज्योत मेरे मन में बसी है, क्रोध भाव को दूर करूं, मन में कभी ना मोह द्वेष हो, पर्युषण का साज करूं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये 10 धर्म नहीं है, ये धर्म के अंग है। जब तक इन अंगों को हम बलबूती से, जैसे कहते हैं, अपने अंगों को ठीक रखना है, अपने हृदय को ठीक रखना है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो कहते हैं बादाम भिगोकर, रोज 5 बादाम भिगोकर खा लो। बोले माता जी हमारी बच्चों की बुद्धि नहीं चल रही है। डोंट वरी, भगवान का ये नमोकार मंत्र उसको सुना दो और इसके साथ 5 बादाम रोज भिगोकर बच्चों को दे दो। मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, रोज उनको 5 बादाम भिगोकर खिला दो। खुद का स्वास्थ्य नहीं रहता है, सासू जी का नहीं रहता है, जिनका भी स्वास्थ्य ठीक ने 21 दिन तक 5 बादाम भिगोकर आप खिलाते हो या खुद खाते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने नमोकार महामंत्र बोलकर ये 5 बादाम अपने खाए। और उसके साथ साथ आप उत्तम क्षमा को भी धारण करो। क्रोध कम करिए, अहंकार कम करिए, लोभ वृत्ति से इति करिए। धीरे धीरे आपकी क्रोध मान माया लोभ की मात्रा कम होती जाएगी और आपका जीवन सुंदर स्वर्ण में बनेगा। हम चाहते हैं सुखी हो जाए, कौन चाहता नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं। एक चींटी को देख लो आप, वो चींटी चल रही है और बीच में आप उंगली लगा दो, वो रुक जाएगी, इधर उधर से मार्ग खोजेगी। हम तो पंचेंद्रिय मानव है, स्वाभाविकता सुख प्राप्त करना चाहेंगे और उस सुख का स्रोत है संस्कार। 8 दिन पहले इसी पर मेरा प्रवचन हुआ था और मैंने उसी समय कहा था कि आगामी भविष्य में मुझे माइक मिलेगा तो मैं जरूर इसको और आगे बढ़ाऊंगी। मेरे इस सत्य वचन को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। सुख का स्रोत, सच्चे सुख का स्रोत संस्कार से मिलता है और वो सुख का स्रोत मंदिर से नहीं शुरुआत होती है, घर से शुरुआत होती है। माता पिता के, बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता। तीसरा नंबर आता है गुरु का, पहला नंबर गुरु का नहीं आता है, ध्यान रखना। जिन बालकों को माता पिता अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, तुमने अपना व्यर्थ जीवन जी लिया। संसार करना तुम्हारे अवश्य की बात नहीं है। संसार, बच्चे बड़े होकर ये चॉकलेट और बिस्किट को हाथ नहीं लगाते, प्रमादी घर की चॉकलेट बन सकती है, घर की बिस्किट बन सकती है। हम उत्तम क्षमा के जाप करते हैं, उत्तम क्षमा की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में देखा जाए तो किचन की बर्बादी, किचन की शुद्ध नहीं है। इसलिए जो नगर में आने वाले सभी साधु संतों प्रवचन में प्रावधानता से बोलना पड़ता है, चौका लगा दो माँ, जो पूर्व काल में बताना नहीं पड़ता था। जो भी है सब बाजार का आता है, तुम्हारा किचन शुद्ध है, तुम क्या खाद लगाओगे चौका। और कभी कभार तुम्हें चौका लगाने का मौका मिला, मन करा गलती से, तो तुम्हें 2 दिन से तैयारी करनी पड़ती है। 2 दिन रात में नींद नहीं आती महिला को,
छोटे छोटे बच्चों को देखो बुंदेलखंड में। मैंने जहाँ पर दीक्षा ली वो उदयपुर स्थान राजस्थान का, और राजस्थान के मैंने माहौल देखा है। दरियाबाद तो मैं गई नहीं हूँ, लेकिन इन महानुभावों को देखकर ही लगता है दरियाबाद बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही धार्मिक होगा। उदयपुर में मेरी दीक्षा हुई थी 2003 में, और मैंने वो माहौल देखा था राजस्थान का पहली बार। उस राजस्थान वो उदयपुर से हमारे प्रकाश चंद जी आए हैं, जो उस समय से मेरा परिचय में जब ब्रह्मचारिणी थी, दीक्षा के लिए मैं आई थी प्रगति आश्रम में। अचानक वो कल आए, बोले कि माताजी पहचाना कि नहीं। हमने कहा कि अपनी दीक्षा स्थली के लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं उदयपुर को कैसे भूल सकती हूँ। ऐसे प्रकाशन जी जब से कल से आए हैं, बिल्कुल सामने के सामने बैठे रहते, सामने के सामने उन्होंने हर चीज़ मुझे याद दिलाने के लिए। उनको बहुत अच्छा सा एक मेरा मंगलाचरण लगता था। एक भैया रीचा से भी आए थे, और कल आए उदयपुर से प्रकाश चंद जी, जो मेरा बहुत फेवरेट, और मेरे तपस्वी सम्राट को वो मंगलाचरण बड़ा सुंदर लगता था। मैं वो 4 लाइनों को मंगलाचरण को बताऊंगी, जो उत्तम क्षमा को लुक देता है। कुंद कुंद सी ज्ञान प्रवर्ति, वीर सेन सी वाणी है, समंत भद्र सी तार्किक शक्ति, जिनमें बड़ी निराली है। सागर सम गंभीर हृदय है, रवि समय उपकारी है, ऐसे गुरुवर सन्मति सागर, नित प्रतिधोक हमारी है, नित प्रतिधोक हमारी है। ऐसे तपस्वी सम्राट जो समंत भद्र से भी तार्किक, जो वीर भगवान की वाणी का उद्गम कराते थे, ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कहा था एक उत्तम क्षमा के बारे में, पर्व के बारे में, कि शरीर की सजावट को साज कहते हैं, शरीर की सजावट को साज कहते हैं, इंद्रियों के विजय को मुनिराज कहते हैं। कहते हैं शरीर की सजावट को साज कहते हैं, इंद्रियों के विजय को मुनिराज कहते हैं, पर पर्वों के राजा को पर्वराज कहते हैं। महानुभाव, पर्वों के राजा को पर्वराज कहते हैं। ऐसे पर्वराज यहाँ पर हमारा प्रकट हो चुका है, इस पर्वराज का आगमन हो चुका है। ऐसे आगमन हुए पर्वराज को उत्तम क्षमा के दिन, बेटी ने गलती कर ली, क्या कर दोगे? धक्का मार के निकाल दोगे। पड़ोस वाली के बेटी ने गलती कर ली, क्या करोगे? अपनी बेटी ने गलती कर ली तो उसको कर ली, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते हो। उत्तम क्षमा नहीं है, ये राक्षसी वृत्ति है। अपने बिजनेस में घाटा हो गया, अंदर 4 दीवार में समट लेते हो, कितना कर्जा हो गया, बाहर मत बोलना। पड़ोस वाले का मालूम पड़ा तो पता है क्या तुम्हें? वो बाहर गाड़ी बड़ी बंगला दिख रहा है आपको, कुछ मतलब नहीं है, करोड़ों के उनके ऊपर कर्जा है। उत्तम क्षमा नहीं है ये सिर्फ दूसरों की निंदा करने की तरीका है, और आप ना स्तुति करने की। और निश्चित रूप से तत्वार्थ सूत्र में आया है कि जो व्यक्ति अपनी स्तुति करता है और दूसरे की निंदा करता है, निश्चित रूप से वो नीच गति का बंध करता है। अपनी बेटी और बहुओं को संभालिए। मोबाइल में कितने बजे तक कौन क्या देखता है, संभालने की कोशिश करिए। बेटा आज 9 बजे तक क्या कर रहा है, बंद कमरा क्यों करना पड़ रहा है उसको? घर के 4 लोगों के साथ वो अपना साथ क्यों नहीं देता है? बार बार अपने मोबाइल में अपना दिमाग क्यों डोलता है? बार बार अपना दरवाज़ा बंद करके रात के 12 बजे तक 1 बजे तक उस लैपटॉप पे क्या देखता है? माता पिता जब तक ये सजग नहीं होंगे, तब तक हमारे दिमाग में पाश्चात्य संस्कृति की कुबुद्धि दूर नहीं होगी। आज देख लो, अमेरिका का माहौल देख लो, लंदन का माहौल देख लो, आज वो इंडियन बन रहे, और हम लोग। अब एक मैं बताऊं, ये सम्य शिखर जी की पावन धरा की बात कर रही हूँ।
बुरा मत मानना। लेकिन इस सम्य शिखर जी की पावन धरा पर पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं। 5 महीने का सिद्ध चक्र विधान हुआ था। हम लोग सुबह अभिषेक के लिए आते थे और दोपहर में विधान करते थे। अभिषेक पूर्ण करके, स्वाध्याय पूर्ण करके हमारा पूरा संघ ये अंदर सरस्वती भवन से पारसनाथ बाबा बाहर, और उससे हम लोग निकल रहे थे। पुजारी दौड़ दौड़ के मेरे पास में आया, मैं इस साइड से गई और पुजारी ने कहा कि माता जी वो लेडीज़ देख लो कि क्या पहनकर आई है, हमको बहुत शर्म आ रही है। मोनू पुजारी है। और मैंने बोला कि कहाँ पर है? मैंने, तू नहीं बोल सकता, मंदिर में दिन रात रहते हो। सम्य शिखर जी में तो हम इस साल है, अगले साल पता नहीं, तुमको आदत डलवाना चाहिए। अरे बोले बहुत शर्म आ रही है, आप जाओ ना माता जी। मैं इधर से गई तो मुझे मिली नहीं। उसने कहा रुको माता जी, इधर ही रुको। वो राउंड मारकर मतलब परिक्रमा पारसनाथ भगवान के करके इधर आ रही है। मैंने देखा इतना बड़ा गंदी वाड़ा, शर्म लाज कुछ नहीं है। आज हमको बोलेंगे आप लोग कि माता जी क्या बोलते हो, लेकिन वो लेडीज आराम से 60-62 साल की होगी। सफेद वाला फ्रॉक पहना, फ्रॉक, उस फ्रॉक के नीचे लेगिंग्स नहीं, छोटी ऐसी कोई होता है ना बरमोडा टाइप, कोई चड्डा नहीं, जो होता है ना ये घुटने तक तो होता ही है, थोड़ी तो वो भी नहीं पहनकर आना चाहिए, वो भी नहीं। मैंने उसको देखने के बाद मुझे चक्कर आए, मैं क्या बोले समझ में नहीं आया। गोरी गोरी चिट्टी थी वो। और मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला कि आप कहाँ पर आए हो बेटा? तो उन्होंने कहा मैं बेटा थोड़ी हूँ। मैंने बोला समझदारी है ना, तुम्हें बेटा नहीं हो, बड़ी औरत हो तुम। और जब तुमको पता ये कहाँ पर आई? बोले मैं सम्य शिखर जी में आई हूँ। मैंने बोला आपने क्या पहना? ये ऐसा पहनते हैं क्या कोई? आपके कमरे में, बंद कमरे में आप कुछ भी करो, लेकिन इतने बड़े सुंदर ऐसे सम्य शिखर जी जैसी पावन धरा पर आप आए हो, आप ऐसा नंगा नाच, घुटने के ऊपर आपका फ्रॉक है, हो भी मोटे पतले भी हो तो भी पहनना चाहिए, और उम्र देख लो आपकी। उन्होंने कहा माता जी मैंने ऐसा सुना है कि आपने ऊपर के अंगों को जरा भी नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं फ्रॉक पहन कर आई। मैंने ना उसके आगे की लाइन ऐसा बोला था क्या कि नीचे वाले पैर दिखाना चाहिए? तो बोली बस प्लीज़ अभी 2-3 मंदिर अंदर के रहे, मैं वो करती हूँ। और तुरंत बाहर निकल। मैंने बाहर निकलो, बाहर निकलो पहले, या मेरे बाप दादा की संपत्ति है। सम्य शिखर जी की पावन धरा के हर मंदिरों में हमारे प्रभु जी विराजमान रहते। जब उन्होंने पिच्ची धारण की थी, उसी के परंपरा में हमने पिच्ची धारण के लिए हमारा अधिकार है कि इस मंदिरों में गलीच और कपड़े पहनकर आने के लिए रोक टोक हम कर सकते। उसने कहा कि हाँ चली जाती। मैंने बोले चली जाना, आइंदा कोई भी मंदिर सम्य शिखर जी का हो या तुम्हारे नगर का मंदिर हो, नगर का नाम भी बताया, उस लेडीज का नाम भी मुझे पता है, लेकिन मेरे में इतनी सभ्यता है कि उस नगर का नाम खराब नहीं करूं, उस लेडीज का नाम नहीं ले लूं। मैं सुनने की कोशिश करिए, बिना दुपट्टे के आते, अपना शरीर का ठिकाना नहीं है, आईने में देखते कि नहीं देखते पता नहीं है। जब महिलाएं अपनी साड़ी को पहनकर आती है या चुन्नी ओढ़कर आती है तो छोटी उम्र दिखती है, सालस चेहरा दिखता है, ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। और वही धब्बा चेहरा जब बिना तुन्ने की चुन्नी का होता है या बिना साड़ी का होता है तो निश्चित रूप से वो बहुत भद्दी लगती है। मार्केट में वैसे ही जाते हैं, अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्ग बैठे, ससुर जी बैठे और बाजू में बिना चुन्नी की महारानी बैठ जाएगी। कभी नीयत खराब हुई तो फिर तो अखबार में उस ससुर जी का नाम डिक्लेयर कर दोगे। आइंदा अनेकों साधु इसके ऊपर बोलना चाहते हैं। मैं शिखर जी में हूँ, बहुत सारे साधु है, 140 साधु यहाँ विराजमान है। मैं साधुओं को बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुदेव तुम भी, आप भी बोला करो। वो कहते माता जी आप माता जी हो, हम बोलना प्रारंभ करें ना तो हमारे ऊपर मुंह पे बोल देंगे महाराज जी आपकी नज़र नीचे रखा करो ना, हमारे तरफ क्यों रखते हो। कोई भी ऐसा बोल सकती है, कोई भी अज्ञानी लेडीज, तब हम क्या बोलेंगे। इसलिए माता जी आप बोलिए, हम भी बोलेंगे। लेकिन मैं दाद देती हूँ सुधा सागर महाराज जी को। सुधा सागर महाराज जी मेरे से भी खतरनाक बोलते हो, बहुत खतरनाक। कभी मैं बताऊंगी 10 दिन में एक बार, रोज नहीं बोल सकती, भगवान है यहाँ पर। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज इस विश्व में ऐसे महाराज जी है जो लेडीज को वही सुधार सकते।
क्योंकि एवं भूत बात वो बता सकते हैं और उनकी लोग मानते भी है। थोड़ी सी लाज हया रखकर उत्तम क्षमा का पर्व मना रहे मंदिर में। जैन धर्मीय हो, अजैन लोग संभल गए, हम जैन नहीं संभल रहे। हमारी उम्र का लिहाज रखते हुए जरूर अपने अंगों का प्रदर्शन ना करें। बाहर अपनी बहू बेटियों को ऐसे स्थान पर ना भेजे जहाँ पे पार्टियों के नाम पर नंगा नाच होता है। ऐसी सीढ़ियाँ ना देखे जो तुमके 4 दीवार के अंदर बंद कमरे में वो सीढ़ी देखनी पड़े। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उत्तम क्षमा को नहीं मानेगा। उत्तम क्षमा उसी को कहते हैं हमारे भगवंत के राजमार्ग से जाने वाला बंदा अपने अंतरंग में क्षमा धर्म को धारण कर सकता है। हमारे संगपति जो आकाश जी गोदा और हमारे अमृत भाई डोटिया दोनों मेरे संगपति है। उनका परिवार देख लो कि हमेशा संस्कारित रहता है। ऐसे परिवार जिनके जिनके घर में संस्कार की देवियाँ हैं, उन परिवार के महत्वपूर्ण उन पुरुषों को बहुत बड़ा धन्यवाद। हर पति को ऐसा होना चाहिए कि अपनी पत्नी बिना चुन्नी से ना जाए। हर भाई को ऐसा होना चाहिए कि मेरी बहन बिना चुन्नी की कहीं ना घूमे। हर पति को अपने पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। हर पापा को अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। ये जेंट्स लोग सुधर जाए तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा ऐसा बोलने का ये मौका नहीं मिलेगा। जरूर उत्तम क्षमा को धारण करना, क्योंकि मैंने ये शब्द बोले हैं, मुझे पता है कि आप सुनते समय आपको बहुत कटुता लग रही है। अरे माता जी उत्तम क्षमा के बारे में बताइए। उत्तम क्षमा के बारे में सभी साधु संत बता रहे हैं। मैंने उत्तम क्षमा ही बोली। जो आपके हृदय में अंतरंग आत्मा को छू लेगी तो एक दिन वही अंतरंग आत्मा एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आज का उत्तम क्षमा धर्म की जय, पर्युषण महापर्व की जय। जय बोलो परम पूज्य गणिनी हरिका श्री शोभमती माता की जय। हो गया नीचे। चिढ़ना है। उत्तम मार्दव हो या आर्जव हो, मैं इसी विषय पे बोलने वाली हूँ। मैं बोलना भूल गई कि कल मार्दव धर्म का है। कैसे बोले, उसमें लगा ले क्लिप, मैं बोलती उसके ज्वाइन कर दे। मुझे ऐसा कर लो। कल आज उत्तम क्षमा के माध्यम से हमने संस्कार की बातें की। कल आगे उत्तम मार्दव के बारे में बताएंगे, लेकिन इसी अनुसंधान से संस्कार की ही बातें रोज होगी, ताकि आपको पूजा पत्रा के अलावा भी कुछ दूसरी भी दुनियाएं पता पड़ेगी। कल उत्तम मार्दव और संस्कार बेटियों को ऊपर कैसे दे, इसके ऊपर इस विषय पर कल प्रवचन होगा। उसको पूछ ले ना, उसको ज़्यादा ही जानकारी है। ये बहुत टैलेंट वाला है लड़का। क्या नाम है तेरा भैया? कृष्णा। हाँ कृष्णा, ये बीएसपी चैनल के ऊपर तरफ से आए और अपने खुद के तरफ से आए वो, और धर्मेंद्र भाई हमारे संगपति के तरफ से आए। अब मुझे बताओ क्या क्या करने वाले? आर का करोगे? का भी वीडियो व्यवस्थित होने वाला है। जिन जिन महानुभावों को आहार देने के लिए आना है जरूर आना। यहाँ से निकलकर आधा घंटे के बाद, यहाँ से अपन निकलते हैं, आधा घंटे के बाद आहार चालू होता है। आप लोग भी, वीडियो नहीं चल रहे हैं ना, शूटिंग नहीं चल रहे हैं ना, आप भी थोड़ा पानी भी नहीं पी के, दूध पी के भोजन करना मत। और अभी आहार देने आपकी सबकी शूटिंग होने वाली है, सबके घर में चली जाएगी। ठीक है, चलो एक